नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप दे सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी मैं आपके लिए लाया हूं लीडरशिप के कंसेप्ट पर। यह कहानी एक मेंढक की जो एक तालाब में रहा करता था। मेंढक उस तालाब में बहुत खुश था, लेकिन उसको एक बात पता लग रही थी कि जैसे जैसे समर का सीजन बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे इस तालाब का पानी सूखते जा रहा है। और उसे ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि जब समर अपने पीक पर होगा, जब गर्मी का मौसम अपनी चरम सीमा पर होगा, तब ये तालाब पूरी तरह से सूख भी सकता है। वो रोज नए नए आइडियाज ढूंढने की कोशिश करता था कि किस तरह से वो इस तालाब से निकल सके और अपने लिए खुशहाल जिंदगी ढूंढ सके। और ऐसे ही जब वो अपने आइडियाज पर वर्क कर रहा था, तो एक दिन उसने देखा कि उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक बड़ा ही सुंदर हंसों का जोड़ा आया हुआ है। उसने जब हंसों को देखा तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई और तुरंत ही तैरते हुए वो हंसों के पास पहुंच गया। जब वो उन हंसों के पास पहुंचा तो उसने उन हंसों को पूछा, दोस्तों तुम यहां से पानी पीने के बाद कहां जाने वाले हो? जब हंसों ने मेंढक की बात सुनी तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उन्होंने उसको हंसते हुए कहा, दोस्त हम तो दुनिया घूमने के लिए निकले हुए हैं और जहां पर भी सुंदर नजारा हमको दिखता है हम वहां पर रुकते हैं, उस नजारे का आनंद लेते हैं और फिर वहां से उड़कर अगले डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ते हैं। जब मेंढक ने हंसों की बात सुनी तो उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने बड़ी विनम्रता से उन हंसों को पूछा, दोस्तों क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो? तो हंसों ने पूछा, हाँ बताओ क्या मदद चाहिए? तब मेंढक ने उसको कहा, दोस्त ये जो तालाब तुम देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि ये तालाब गर्मियों में पूरी तरह से सूख जाएगा और यहाँ पर जिंदगी बिताना शायद मुश्किल हो सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो और किसी ऐसे तालाब में डाल दो जहां पर बहुत सारा पानी हो, जो गर्मियों में भी ना सूखे। हंसों ने जब मेंढक की बात सुनी तो उन्होंने थोड़ा सा विचार किया और फिर मेंढक को कहा, दोस्त हम तुम्हारी मदद करना तो चाहते हैं, लेकिन तुमको यहां से लेकर जाएंगे कैसे? तो मेंढक ने चेक कर कहा, दोस्तों मेरे पास एक तरकीब है, अगर इस आइडिया को हम सही तरह से फॉलो करें तो ये काम किया जा सकता है। और वो हंसों को अपनी तरकीब बताने लगा और अगले ही दिन वो दोनों हंस और मेंढक वहां से उड़ चले एक ऐसे तालाब की खोज में जहां पर वो मेंढक अपनी जिंदगी बहुत बेहतरीन तरह से गुजार सके। जब वो हंस हवा में उड़े तो उनके मुंह में एक लकड़ी थी जिसके डिफरेंट डिफरेंट छोर पे हंसों ने उसको पकड़ रखा था और उस लकड़ी के बीचों बीच मेंढक लटक रहा था अपने मुंह से उस लकड़ी को पकड़कर। वो तीनों जहां से भी गुजरते, जमीन के पशु, हवा में उड़ने वाले पक्षी उनको एडमायर करते कि कितनी बेहतरीन तरकीब इन तीनों ने अपनाई है मेंढक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और ऐसे जब वो हवा में उड़ रहे थे, एक बाज उनके पास उड़ते उड़ते आया और उनको पूछा, दोस्तों इतनी बढ़िया तरकीब तुमको आई कहां से? ये तरकीब सुझाई किसने? दोनों हंसों ने जब बाज की बात सुनी तो उन्होंने चुप रहना पसंद किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर आंसर देने के लिए मुंह खोलेंगे तो लकड़ी उनके मुंह से छूट जाएगी और शायद मेंढक नीचे गिरकर मर सकता है। लेकिन मेंढक ने जब उस बात की बात सुनी तो तुरंत चेक कर कह उठा कि दोस्त ये तो मेरा आइडिया था। और जैसे मेंढक ने एक गलती की, उसके मुंह से वो लकड़ी छूट गई और मेंढक जमीन पर गिरकर मर गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से सबसे इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात यह है कि अगर आप किसी काम के लीडर हो, किसी प्रोजेक्ट के लीडर हो, तो आपको यह बात समझने की जरूरत है कि टीम में कोई मैं नहीं होता, टीम में कोई आई नहीं होता, टीम में सिर्फ और सिर्फ वी होता है, टीम में सिर्फ और सिर्फ हम होता है। जब भी कोई टीम किसी काम पर जुड़ जाती है, किसी आइडिया पर वर्क करने लगती है, तो उसके एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी टीम की होती है और जब वो काम सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका क्रेडिट भी पूरी टीम का होता है। आइडिया भले ही किसी एक व्यक्ति ने दी हो, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन पूरी टीम को साथ में मिलकर करना होता है और इसीलिए दोस्तों क्रेडिट किसी एक आदमी का नहीं हो सकता, क्रेडिट पूरी टीम को दिया जाना चाहिए। दोस्तों हमारे भारत के एक बहुत चहेते एक्स प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी जिंदगी का एक किस्सा वो सबके साथ शेयर करते थे और वही किस्सा मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों जुलाई 1979 की बात है, जब डॉक्टर अब्दुल कलाम इसरो में प्रोग्राम डायरेक्टर हुआ करते थे और उस टाइम इसरो के चेयरमैन हुआ करते थे डॉक्टर सतीश धवन। एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाने वाला था और उस प्रोग्राम की जिम्मेदारी दी गई थी डॉक्टर अब्दुल कलाम को। जुलाई 1979 में सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन लॉन्च अनसक्सेसफुल रहा। डॉक्टर कलाम को इस बात का दुख तो था कि लॉन्च फेल हो चुका है, उनको इस बात का गिला भी था कि देश का करोड़ों रुपया उस सैटेलाइट लॉन्च में बर्बाद हो चुका है, लेकिन उससे भी ज्यादा उनको डर लग रहा था कि वो जर्नलिस्ट को, प्रेस को फेस कैसे करेंगे। लेकिन अब्दुल कलाम सर जब ये सोच ही रहे थे, तभी सतीश धवन सर पीछे से आए और उन्होंने प्रेस को एड्रेस किया और कहा कि उनकी टीम ने पूरी कोशिश की थी इस लॉन्च को सफल बनाने के लिए, लेकिन किसी वजह से वो लॉन्च फेल हो चुका है और उस लॉन्च फेलियर की पूरी जिम्मेदारी सतीश धवन सर खुद लेते हैं। अब्दुल कलाम सर ने उस दिन एक राहत की सांस ली और डिसाइड किया कि फिर से एक मिशन को लॉन्च किया जाएगा और इस बार पूरी कोशिश की जाएगी कि मिशन सक्सेसफुल हो।
दोस्तों अगस्त 1979 में फिर से एक बार मिशन लॉन्च किया गया और इस बार सैटेलाइट सक्सेसफुली स्पेस में लॉन्च भी हो गया। लेकिन जब प्रेस को एड्रेस करने की बात आई तो वहां पर सतीश धवन सर भी थे, कलाम सर भी थे और बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस मिशन में पार्टिसिपेट किया हुआ था। लेकिन इस बार धवन सर ने कलाम सर को आगे कर दिया और बोला कि जाकर दुनिया को बताओ कि किस तरह से भारत ने अपने बलबूते पर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है एंड अनाउंस टू द वर्ल्ड दैट इंडिया हैज एंटर्ड द स्पेस क्लब। तो दोस्तों सतीश धवन सर की जिंदगी का ये किस्सा हमको लीडरशिप के बारे में एक बहुत अहम लेसन सिखाता है और वो लेसन यही है कि फेलियर हैज टू बी ओन्ड बाय द लीडर्स बट सक्सेस इज ऑलवेज शेयर्ड बाय द टीम। तो दोस्तों जो भी लोग अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं या जो भी लोग कुछ एस्पिरेशंस रखते हैं सामने जाकर एक बेहतरीन लीडर बनने का, उनके लिए ये दोनों कहानियां एक बढ़िया सा सबक सिखाती हैं कि जब भी आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जहां पर बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी हुई हो, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें लगी हुई हो और खुदा ना खास्ता अगर वहां पर फेलियर आ जाता है तो फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ओन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सब सही चला और सक्सेस मिला तो सक्सेस हैज टू बी शेयर्ड विद द टीम। दोस्तों हम बच्चों को तो सिखा देते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन जब हमारे प्रोफेशनल लाइफ में जब हमको क्रेडिट शेयर करने की बारी आती है तो बहुत सारे लीडर्स इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भूल जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको हेल्प करेगी लीडरशिप का असली मतलब समझने के लिए और मोटिवेट करेगी आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए और आपका सक्सेस का क्रेडिट टीम के साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों इसी तरह की छोटी छोटी कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो आपके जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी में वैल्यू दिख रहा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूडेशन हो सके। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यूडेशन। धन्यवाद।